हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूके पीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी एंड लेखपाल एग्जाम 2022 के लिए है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2022 से 4 नवंबर 2022 तक। तो इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये वैकेंसी है टोटल 563 पोस्ट के लिए जारी की गई है, और ये ध्यान रखिएगा जो आरक्षण है वो फ्रेंड्स उत्तराखंड जो राज्य है उसके ही निवासी को यहाँ पर मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य से अगर आपने 10th एंड 12th किया हुआ है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि समूह गय की जो वैकेंसी है उसमें फ्रेंड्स 10th एंड 12th आपका यूके से होना जरूरी है, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। साथ में जो फ्रेंड्स जिला वाइज वैकेंसीज दी गई हैं इनमें आप सिर्फ केवल एक ही जनपद के लिए आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहां पर बेसिक जानकारी है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है पटवारी और लेखपाल का, जिसमें आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस में आप डिटेल को चेक कर लें। अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना होगा। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम। तो फ्रेंड्स जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेम एंटर करने के बाद आपको देना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर फादर नेम, और उसके बाद देना होगा मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 2021 की जो वैकेंसी है उसमें अगर आपने आवेदन किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पर इसलिए पूछा गया है कि अगर आप पहले से यहाँ पर अगर आप रजिस्टर हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो 1 जुलाई 2020 को ही आपका एज जो है क्राइटेरिया जो है चेक किया जाएगा। कट ऑफ डेट आपकी 1 जुलाई 2020 रहेगी आपके यहाँ पर एज लिमिट की। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और उस कंडीशन में 1 जुलाई 2022 को आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। यहाँ पर ये करने के बाद आपको फ्रेंड्स जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में कम से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के हेतु आप यहाँ पर चयन करेंगे। सबसे पहले है कि आपका जो नाम है वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें रजिस्टर है या नहीं है। अगर रजिस्टर है तो आप यस कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं और अपने जो संगठन है उसकी जानकारी दे सकते हैं, और डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी की जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है तो आप यहां पर भी नो करेंगे। आप फ्रेंड्स हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य से आपने की है या नहीं की है, तो ये फ्रेंड्स आपका होना यहां पर जरूरी है, तो आप यहां पर यस करेंगे। अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और उस कंडीशन में अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट नहीं भी की है यूके से, तो भी फ्रेंड्स आप यहां पर नो कर सकते हैं। पर अगर अदर स्टेट कैंडिडेट है पर उस कंडीशन में आपका 10th एंड 12th पास आउट होना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पति या पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बल पर जो है कर्मचारी है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड के आप स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। या फिर आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इनमें फ्रेंड्स से कम एक ऑप्शन आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है डोमिनशल। आपका जो डोमिनशल है वो उत्तराखंड है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा अगर आपका उत्तराखंड निवासी
नहीं है तो उस कंडीशन में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है जिसमें आपका इंटरमीडिएट और आपका 12th है वो फ्रेंड्स आपका यूके से होना चाहिए। ये अब चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यस करने पर आपको फ्रेंड्स कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी या एसटी का। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है अथॉरिटी का नाम जिसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और सर्टिफिकेट इशू होने का डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नीचे है सब कैटेगरी ऑप्शन, तो आप यहाँ पर पीएच कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है या नहीं है वो आप जानकारी दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो सर्टिफिकेट है कब तक वैलिड है उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपको सिर्फ जनरल से ही अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको आपकी मेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको दो बार यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन फ्रेंड्स जो भी आपका है वर्तमान पता, मतलब जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं उसकी जानकारी आप यहां पर देंगे। सिटी, टाउन या विलेज आपको देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको देना है, आपका स्टेट कौन सा है जिस स्टेट के आप निवासी हैं प्रेजेंट में, और आपका पिन कोड क्या है ये आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप फॉर्म कहां से फिल कर रहे हैं आप उसकी जानकारी देंगे। नीचे है फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है पासवर्ड। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है 8 से 15 कैरेक्टर का, जिसमें फ्रेंड्स जो स्पेशल कैरेक्टर है ये अलाउड नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना चाहें वो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिएगा जिसमें आपके अल्फा न्यूमेरिकल हो, मतलब अल्फाबेट भी हो ए से लेके जेड तक, और 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी हो। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएंगी। इसके बाद आप क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर आप यहाँ दे सकते हैं, आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा, और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से फ्रेंड्स लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल पर। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, साथ में अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका है क्वालिफिकेशन सेक्शन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पर डिटेल देनी है, जिसमें आप यहाँ पर जाएंगे 10th पर। इसमें आपको यहाँ पर आपकी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना होगा, स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कहाँ से आपने इसको पास किया है, तो ये फ्रेंड्स उत्तराखंड से होना ज़रूरी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मिल जाता है बोर्ड का नाम, तो फ्रेंड्स आपका जो भी इनमें से बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना होगा डेट ऑफ इशू, जिसमें फ्रेंड्स आपकी जो मार्कशीट है वो कब इशू हुई है आपके 10th की, वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, और आपकी मार्क्स टाइप किस तरह है, मार्क्स है सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कीजिए, आपका मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देना होगा आपके ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पर देने होंगे मैक्सिमम मार्क्स, जिसकी परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसे आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आप 10+2 की जानकारी प्रोवाइड करेंगे, तो सेम आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करनी है। आपने इसको कहाँ से पास किया है, आपका यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ इशू क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप जब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा को एंटर कर देंगे, इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आएगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें फ्रेंड्स आपके पास देखिए डिप्लोमा है तो डिप्लोमा दे सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका फुलफिल करना जरूरी है, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो भी डाटा आपको दी गई है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो डेट ऑफ पासिंग है वो कितना है वो आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है सब्जेक्ट या स्ट्रीम, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आपकी इनमें से कौन सी सब्जेक्ट रही है आपके पास वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना जरूरी है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद मार्क्स टाइप सेम आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। मैं अभी सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर डाटा एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको ये क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना है।
क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स एक बार ऐड आपकी जब यहाँ पर हो जाएगी, इसके बाद नीचे कोई आपके पास एक्स्ट्रा जो बेनिफिट क्वालिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, जैसे आपने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इसमें यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देनी है, जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जैसे आपने हरिद्वार चूज किया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई और पोस्ट चूज करके देखिए नैनीताल, यहाँ पर आपको देखिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप लेखपाल के लिए भी और आप चाहें तो पटवारी के लिए भी, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर है, मतलब लेखपाल की वैकेंसी या पटवारी की दोनों अवेलेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आप ऊंचाई में और आपके जो मेजरमेंट है चेस्ट का उसमें छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नो करेंगे। आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है या नहीं है, आपको कभी एग्जाम लेने से मना किया गया है नहीं किया गया है, आप उसकी जानकारी देंगे। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद उस आईडी का नंबर आप देंगे और उसके बाद यहां से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप इसे डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। साइज आपको दिया गया है 20 से 50 में फोटो और 10 से 50 केबी में सिग्नेचर, और इसके लिए फ्रेंड्स आप साइज को कम कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा फोटो सही से करेक्ट आपकी अपलोड हुई है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें देखिए आपकी फीस में आपको छूट मिल जाती है, क्योंकि इस वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, इसलिए आपको फीस पे करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर आप इस डाटा को यहां से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2022 का है। ये फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।